Welcome to IGNOU. If you're creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now, this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media. नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञान दर्शन के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीता पांडा, जो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन RSD इग्नू से आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और साथ ही अपने सभी शिक्षार्थियों का हम स्वागत करना चाहेंगे। आप हमें देख रहे हैं ज्ञान दर्शन के माध्यम से, और यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिस पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको जरूरत होगी हमारे फोन नंबर की, तो आप नोट कर लीजिए। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जो कि आप कॉल कर सकते हैं, जिस पर और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112345। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, ये निःशुल्क सेवा नंबर है 1800112345। इस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज इन डिस्टेंस लर्निंग।
तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या क्या अवसर आपको मिल सकते हैं, किस तरह से जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा है वो क्या क्या काम करती है, किस तरह से आप इसमें भविष्य बना सकते हैं। और जब इग्नू की बात की जाती है तो इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा विख्यात है, प्रचलित है इसी बात के लिए कि यहाँ पर ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का माध्यम बनी इग्नू, और इग्नू के माध्यम से न जाने कितने ही स्टूडेंट्स हमारे साथ हर साल जुड़ जाते हैं जो कि इग्नू से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इग्नू से प्राप्त शिक्षा के जरिए वो अपने जीवन में सुनहरे अवसरों को भी जरूर प्राप्त करते हैं। तो एक ऐसा ही कार्यक्रम है आज का भी, और जैसे हमने बताया हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीता पांडा। तो डॉक्टर रंजीता, सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं और एक साइड में बात करते हैं कन्वेंशन सिस्टम की, तो ये दोनों लर्निंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। आज जितना भी श्रोता है अभी जुड़े हुए हैं सभी के लिए आज हम उपस्थित हैं, चर्चा करेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है डिस्टेंस लर्निंग में। और सरिता जी, आपने सही सवाल पूछे हैं कि इसमें कन्वेंशनल सिस्टम और डिस्टेंस लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, कन्वेंशनल सिस्टम जो अभी जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी एडमिशन लेता है तो एक मास्टर डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 2 साल के लिए कि 4 साल के लिए जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, उनका शेड्यूल फिक्स होता है और उनका एक पर्टिकुलर मंथ में एडमिशन शेड्यूल होता है, फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, दे हैव लिमिटेशन। उनका जो टीचर्स होते हैं वो रेगुलर 1 साल या 2 साल में जो भी उनका डिग्री कंप्लीट होता है, और कंप्लीट सपोज नहीं भी होगा तो उन लोगों का इनकम्प्लीट, सपोज कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा तो दैट डिग्री वो कंप्लीट नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और कोई कारणवश है तो उनका 2 साल के बाद हेल्थ इशू है कि कोई पर्सनल इशू है तो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, कोई एक भी पेपर नहीं दे पाया तो डिग्री उनका ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हो। बट वो जो चीज मैं क्यों बता रही हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कोई भी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एक घर में बैठकर, सपोज टाइम फ्रेम नहीं है, हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे क्यों फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो कोई घर में बैठकर फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिस्टेंस मोड एजुकेशन हमारा एक सिंपल एक लैपटॉप में और मोबाइल में हम फॉर्म फिल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करके एक जगह पर, अपने जगह पर, जैसे अक्रॉस द कंट्री कहाँ भी बैठकर आप कोई भी प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता करके और उसी के बारे में एडमिशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड और अपना खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन लेकर एडमिशन कर सकते हैं। और एडमिशन के बाद उनका जैसे कन्वेंशनल सिस्टम में उनका जैसे कुछ लिमिटेशन है, टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम नहीं है इधर, वो एक कंप्लीट डिग्री करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ, अपने वर्किंग जहां भी वो जॉब करते हैं कि जहां भी रहते हैं उसी के साथ वो घर में बैठकर डिग्री कर सकते हैं। और डिग्री के साथ उनका सपोज कोई कारणवश, जैसे मैंने कंपेयर कर रही हूँ, जैसे किसी कारण से उनका एग्जाम एक बार नहीं भी दे पाए तो फिर वो 2 साल की जगह पर उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेजुएशन का 2 साल में कितना है और 1 साल एक्स्ट्रा है कि 2 साल एक्स्ट्रा है, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री सब में उनका फ्लेक्सिबिलिटी है। दे कैन कंप्लीट दैट डिग्री एज पर देयर वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस। उनका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिस्टेंस लर्निंग और जो कन्वेंशनल सिस्टम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लर्नर्स के लिए। जी, जैसे आपने बताया कि डिस्टेंस लर्निंग और कन्वेंशनल लर्निंग में बेसिक डिफरेंस यही है कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप जहां पर भी हैं वहीं बैठकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप गए हैं या किसी एक शहर से दूसरे शहर तक आपको जाना पड़ रहा है, तो वहां पर भी बैठकर आप अपनी शिक्षा को निर्बाध तरीके से जारी रख सकते हैं। वहीं कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है, इस कन्वेंशनल सिस्टम में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप अपनी जगह स्थान बदलने के बाद जो है अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आपको कन्वेंशनल सिस्टम में वापस आकर उसी जगह पर, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी विश्वविद्यालय में जाकर अपने एग्जाम्स देने होंगे, वहीं पर आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। लेकिन इग्नू जो कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करवाता है और ये सभी के लिए ओपन है,
यानी मुक्त एवं दुरुस्त शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है इग्नू, जो कि घर बैठे आपको आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करने का मौका देता है। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस की बात डॉक्टर रंजीता। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम जब डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हमें ये भी जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम अगर बात कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग की, तो ये किस तरह से हमारे लिए कौन कौन सी सुविधाएं लेकर आ जाता है और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डिस्टेंस लर्निंग के। यस, डिस्टेंस लर्निंग में हम लोगों का ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम होता है। हमारा वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम होता है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम और बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जैसे यूजी पीजी, जैसे हर तरफ कन्वेंशनल सिस्टम में ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, इसे इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम होता है। और उसमें वो सर्टिफिकेट से मास्टर डिग्री तक इनका जो प्रोग्राम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें भी वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, उसमें बाकी कन्वेंशनल सिस्टम में 2 साल 3 साल में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, बट हमारे साथ जो भी वैलिडिटी पीरियड और 2 साल एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को कभी एम्प्लॉय होता है, हाउसवाइफ होता है, कोई दूसरे जगह पर कोई कारण बस है तो एग्जाम नहीं दे पाए, तो वो डिग्री उसको उसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो वो जो टाइम पीरियड फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे एसेंशियल है और एडवांटेज है। और सेकंड, ग्लोबल नेटवर्किंग। हमारे जो स्टूडेंट्स है, लर्नर है, जो एडमिशन लेते हैं, दे आर वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्टेड भी, घर में बैठकर टोटल, जैसे कि अभी इग्नू में मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इग्नू में अफगानिस्तान से स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, गोल गोयना प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, अफ्रीका से स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। तो वहां बैठकर यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर, यहाँ हम लोग उनका एडमिशन करा कि उनको हमारे कोर्स, हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है और वर्ल्ड के माध्यम से जहां भी जो बैठकर भी इंडिया से वो डिग्री ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड पॉपुलर डिस्टेंस लर्निंग स्कोप है। और इसके सिवा और भी बहुत सारे चीज है, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव। स्टूडेंट्स घर में बैठकर, जैसे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होता है। डिस्टेंस लर्निंग में रेगुलर कोर्सेस में वो एफोर्डेबल होता है, बट डिस्टेंस लर्निंग में ये कॉस्ट इफेक्टिव है और उसी में स्टूडेंट्स को घर में बैठकर ट्रैवल नहीं करना है, रिड्यूस ट्रैवलिंग कॉस्ट और एकोमोडेशन कॉस्ट। कहाँ भी हम बाहर जाते हैं, जैसे दिल्ली का बच्चे गुजरात गया है तो हॉस्टल होता है, डिफरेंट रेगुलर कन्वेंशनल सिस्टम में हॉस्टल में रहकर तो एकोमोडेशन फ्री होता है। और घर में बैठकर अपना जो स्टडी मटेरियल, वो भी अभी हम लोग का 2 ऑप्शन है। पहले तो हार्ड कॉपी हम, और सबसे मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी, जो स्टडी मटेरियल इग्नू का होता है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध होता है और ई ज्ञान कोर्स के माध्यम में स्टूडेंट्स के पास होता है, जो कि टेक्स्ट बुक जैसे नहीं है। कन्वेंशनल सिस्टम में टेक्स्ट बुक पढ़कर स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उसका रेफरेंस बुक, किताब पढ़कर एग्जाम देते हैं। बट इग्नू में जो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, ये वो भी बहुत ही क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी इज क्वांटिफाइड, क्योंकि जो क्वालिटी है वही इग्नू का कोर्स मटेरियल को लेकर अभी लोग सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो इग्नू का जो कोर्स मटेरियल वो ऑनलाइन उपलब्ध है। हमारी जो www.ignou.ac में गूगल से वो लोग डाउनलोड, एडमिशन के बाद सब इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं और अब इग्नू की वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जो कोर्स मटेरियल प्रोग्राम वाइज इग्नू की वेबसाइट में ई ज्ञान कोर्स में अवेलेबल है और उसी को स्टूडेंट्स पढ़कर अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। उनको कोई किताब देखने का जरूरत नहीं है और उसके रिलेटेड जो असाइनमेंट भी, जो एडमिशन करने के बाद जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं, वही सॉफ्ट कॉपी में वो लोग स्टडी करके अपना कंप्लीट डिग्री ले सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है और उनके लिए बहुत ही ईजियर है वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए एक माध्यम है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है वो किस तरह से। एक कॉलर आ रहे हैं जी। हेलो हेलो हेलो, यस जी मैम मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, मिथुन मेरा नाम है। और क्या नाम है, मेरा कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया एडमिशन का। मैम आपने एडमिशन कब किया? 24 में?
हाँ जी मैम, 24 में एडमिशन लिया। और अभी आपको पता है ना एडमिशन का लास्ट डेट है 14 अगस्त। अभी हाँ एडमिशन जी मैम, प्रक्रिया एक्सटेंड करके 14 अगस्त कर दिया। हाँ अभी एक्सटेंड हो गया है और अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी है। एडमिशन प्रक्रिया जारी के टाइम हम देखिए, अब ये यूनिवर्सिटी एक मेगा यूनिवर्सिटी है, आपको पता है, डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं। तो आप कब फॉर्म सबमिट किया था? सॉरी मैम, आप फॉर्म कब सबमिट किया था? फॉर्म सबमिट हाँ जुलाई को किया था मैम। जुलाई में किया था। जुलाई में किया था ना, तो आ जाएगा आपके पास। आप सॉरी, वेट, जून में किया था मैम। अच्छा जून में किया था। तो आपका कंट्रोल नंबर जनरेट होगा ना? आपके पास कंट्रोल नंबर होगा? जी मैम। हाँ, तो अभी एडमिशन प्रक्रिया शुरू है, आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और सपोज आपको ये व्यस्त लग रहा है तो आप एक मेल कर दीजिए कि आई हैव सबमिटेड द फॉर्म एंड आई हैव दिस कंट्रोल नंबर और प्लीज प्रोवाइड मी द स्टेटस। तो आपके पास पता चल मेलिंग आईडी जाएगा। बता दो मैम एक बार मेरे को। SRD आप लिखिए csrc@ignoo.ac.in। रिपीट कर दोगे एक बार आप? CSRC CSRC @ignoo.ac.in ignoo.ac.in। AC.in। ये है कुछ हाँ आपने बताया मेरे को csrp@ignoo.ac.in। CSRC C फॉर कटक, S फॉर सहरसा, R फॉर रायपुर, C फॉर कटक, CSRC। ओके, अच्छा CSRC। हाँ CSRC @ignoo.ac.in। ठीक है मैम। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा। अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी है आपके, और 2-4 दिन के बाद आपके पास आपकी डिस्क्रिपेंसी लेटर इशू नहीं हुआ मीन्स आपका फॉर्म सही होगा। ठीक है, आपके पास लेटर चला जाएगा। ओके मैम, ठीक। जी मिथुन जी, जैसे ही हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए होंगे जो कि यही चीज़ें जो हैं उनके साथ रहती हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं लगता है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिक चीज़ यहाँ पर एक ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो अपना कंट्रोल नंबर ज़रूर संभाल कर रखें। वही आपका ये सुनिश्चित करेगा कि आपके कंट्रोल नंबर के अनुसार आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका एनरोलमेंट नंबर भी मिलेगा। जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता, कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक आप अपने कंट्रोल नंबर को संभाल कर रखिए। तो उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे शिक्षार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि हमने बात की थी कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग की। डिस्टेंस लर्निंग के सबसे बड़े जो एडवांटेज है वो यही है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी लचीलापन है। आप जहां हैं वहां बैठकर अपनी शिक्षा कर सकते हैं पूरी, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि 3 साल की शिक्षा को आप 3 साल में नहीं पूरा कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई भी आप स्नातक स्तर का कोई भी पाठ्यक्रम कर रहे हैं और उसे आप 3 साल में पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया है, जो उसके लिए अधिकतम अवधि है 6 वर्ष, उसमें आप पूरा कर सकते हैं। आप चाहे तो हर 6 महीने के बाद इग्नू में जो है एग्जाम्स होते हैं, तो आप वहां पर अपने एग्जाम भी उसी तरह से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप आधे एग्जाम्स यानी कि पूरे 1 साल के एग्जाम्स को 6-6 महीने में कन्वर्ट कर लें और 6 महीने में आप कुछ एग्जाम दे दें, फिर 6 महीने में कुछ एग्जाम दे दें और फिर आपका एक पूरा साल पूरा हो, तो ये भी मुझे लगता है डॉक्टर रंजीता, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें इग्नू के माध्यम से ही मिलती है, जहां पर उनको एग्जाम देने की भी बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे एडमिशन प्रक्रिया होता है, ऐसे एग्जाम भी, जैसे हमारा एडमिशन साइकिल 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में, ऐसे ही एग्जामिनेशन भी दिसंबर और जून 2 बार होता है। जैसे जनवरी में एडमिशन ले लिया, फिर उनको री रजिस्ट्रेशन, एडमिशन के बाद जैसे प्रोग्राम वो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जो टाइम बाउंड होता है। एक कॉलर जी हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अंजुम है। जी मेरे सवाल भाई ने ना ये बीए के लिए अप्लाई किया था 2019 में, फिर उन्होंने क्लियर किया कुछ बुक्स, लेकिन 3 बुकें उसकी जो है ना वो पेंडिंग रह गई। उसने उसमें से 2 कंटिन्यूस की, वो बुक्स की उन्होंने कंटिन्यू। एक था BEGE 103,
और दूसरा था उसमें से DEGA 102 था, ये दो। और BPC सिक जो है वो रह जाता था उसका, क्योंकि ये दो बुक्स में डेट जो है सिमिलर आ जाते थे। वो ये इंग्लिश का है जो BEGE 103 है, स्किल ये है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो साइकोलॉजी रह जाता था। लेकिन अब उसका जो उन्होंने दिया ना एग्जाम, इंग्लिश का दिया और ये राइटिंग फॉर रेडियो का दिया, तो ये अभी वो मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं। आगे ना मतलब कोई बुक पेंडिंग रह जाती है, क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर है एग्जाम के लिए। आपका प्रोग्राम, मेरी आवाज आ रही है? जी, टोन जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत साफ नहीं, जितना हम समझ पाए कोई हैं। बुक अब रह जाती है क्योंकि ये लास्ट ईयर है उसके एग्जामिनेशन का, तो वो उसके लिए क्या करेगा फिर के, जिससे ये मतलब किस तरीके से मतलब दोबारा से उसको फिर अप्लाई करना है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी अंजू। हाँ अंजू जी, आप कौन से रीजनल सेंटर की स्टूडेंट हैं? जी आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। कौन सा रीजनल सेंटर से आप जुड़े हुए हैं? आपका रीजनल सेंटर क्या है? श्रीनगर का। श्रीनगर रीजनल सेंटर से आपका प्रोग्राम BA है और आपके पास कुछ किताब, आपके पास कुछ किताब गया है और कुछ किताब रह गया है, वही आपका सवाल है ना? हाँ। आप स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट नहीं मिला? नहीं, हमने वो लास्ट जो फाइनल का था ना हमारा, हमने वो उस टाइम पे यहाँ पर कुछ अनरेस्ट चल रहा था, तो हमने सब कुछ ऑनलाइन लिया। जी, आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है, आपने स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑप्ट किया है। हाँ, उस टाइम पे लास्ट ईयर का था ऑनलाइन। अब उसकी रह जाती है सेकंड ईयर में एक बुक और फाइनल ईयर की 2 बुक्स रह जाती है। कहाँ वो ऑनलाइन रह जाती हैं या आपको बाय हैंड? नहीं, हमने ना वहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं ना एग्जाम देने, ऑनलाइन नहीं है। हमने उस टाइम पे खाली मटेरियल ऑनलाइन लिया था, एग्जाम हम ऑफलाइन ही देते हैं वहाँ जाकर। अच्छा, आपने श्रीनगर रीजनल सेंटर को कांटेक्ट किया था? जी किया था ना हमने, लेकिन अब वो मतलब बता रहे हैं कि फिर इसको दोबारा से करना है। अब मतलब ये 6 साल हो जाते हैं ना, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, मतलब बेनिफिट्स के। अगर डिग्री नहीं मिलती है तो भी डिप्लोमा या कुछ तो मिलना चाहिए ना। हाँ, नहीं आपका, अंजुम जी, आपके ना सवाल को हम सही से समझ नहीं पाए। आपने जो मटेरियल था उसे ऑनलाइन ऑप्ट किया। हाँ। एग्जाम आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर देने के लिए गए। जी। तो कौन सा एग्जाम रह जाता है या आपके पास कुछ किताबें आने से जाता है? हमने दिया लेकिन वो बुक्स क्लियर नहीं हो पा रही है। बुक्स क्लियर कहाँ से नहीं हो पा रही हैं? जब एग्जाम देते हैं ना तो कुछ न कुछ वहाँ पर मतलब 2 बुक्स में मुझे डेट क्लैश हो जाता है, एक तो साइकोलॉजी का और दूसरा ये इंग्लिश का। अच्छा, नहीं आई गॉट द, नहीं सुनिए, आपका जो आप एग्जाम जो दे रहे हैं और आपका जो बुक्स आपको मिली है, बुक्स अलग है और एग्जाम जो आप दे रहे हैं, 2 एग्जाम आपका क्लब हो गया है ना? जी। तो 2 एग्जाम क्लब के साथ बुक्स का तो कुछ रिलेशन नहीं है। आपने जो आप एग्जाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने प्रॉपर आप देखा नहीं होगा आपका जो एग्जाम। मैंने देखा था, मैंने उस टाइम पर भी कॉल किया था, ऐसे लाइव प्रोग्राम था उस टाइम पे भी मैंने उनको फोन किया था उस टाइम पे कि 2 डेट्स क्लैश हो रहे हैं आपस में, 2 पेपर। अच्छा ठीक है, आप साइकोलॉजी और इंग्लिश का। अंजू जी, आपका एनरोलमेंट नंबर आप एक मेल कर दीजिए। जी। आप रजिस्टर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन एक मेल कर दीजिए, आपका एग्जाम रिलेटेड मैटर है, और एक बार कॉपी टू रजिस्टर SRT आप नोट कर लीजिए। रजिस्टर, एक सेकंड में ये लिखती हूँ, आप लिख लीजिए। आप थोड़ा सा टीवी पर दिखा सकती है? अच्छा, रजिस्टर SCD, हाँ रजिस्टर SCD, आप मेल ID आप मेल दिखा दीजिए। एक सेकंड, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, स्क्रीन पर वी आर ट्राइंग। हाँ, स्क्रीन पर हम देख, आप देखिए, आप इग्नू की वेबसाइट आप खोलते हो ना? जी। इग्नू की वेबसाइट में आप नोट कर लीजिए, रजिस्टर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, ईमेल होने से आ जाएगा। और आप देख लीजिए, अभी स्क्रीन पे है, आप नोट कर लीजिए। जी। रजिस्टर acd@ignu.ac.in, आपने देख लिया ना? जी। हाँ, और इसके साथ रजिस्टर srd@ignu.ac.in। जी। ठीक है, आपका एग्जाम रिलेटेड है और आप
आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आप रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए श्रीनगर, और कॉपी रजिस्टर एसटीडी को दीजिए। तो आपको फिर प्रॉब्लम एक्चुअली क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है, आप जो बता रही हैं उसमें कंफ्यूजन है आपका स्टडी मटेरियल और एग्जाम का। तो कुछ आपका डिटेल्स आप लीक कर आप दे देंगे तो उसी को एग्जामिन करके फिर आपके पास आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे थ्रू रीजनल सेंटर आरसी श्रीनगर, ठीक है जी। हाँ जी, अंजुम जी के सवाल का जवाब दे दिया है हमने। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यूज होता है। एक्चुअली अंजू जी का जो प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लग रहा है एग्जाम क्लास क्लब हो गया, 2 एग्जाम वो प्रॉपरली फिल नहीं कर पाए। तो उसके लिए रीजनल सेंटर को एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गाइड करने के लिए वी हैव अक्रॉस द कंट्री 57 रीजनल सेंटर है। और हमारे जो कोर्स है ये बहुत सारे, इसीलिए मैं बोल रही थी डिस्टेंस लर्निंग में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट प्रॉपर वे में प्रॉपर मैंने नहीं करेंगे तो फिर उसमें इश्यूज हो जाता है। जी, अब जैसे बात करें हम अपॉर्चुनिटीज की, तो अगर हम बात करें ये कि हम क्यों ऑप्ट करें डिस्टेंस लर्निंग को, तो इसके विषय में जरूर बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स जरूर सोच रहे होंगे कि हमने डिस्टेंस लर्निंग ऑप्ट तो कर लिया, लेकिन इसका क्या उद्देश्य रहेगा और किस तरह से करेंगे, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहता है, हम क्यों ऑप्ट करें डिस्टेंस लर्निंग को। डिस्टेंस लर्निंग, फर्स्ट तो डिस्टेंस लर्निंग में जो प्रोग्राम है ये डाइवर्सिफाइड है जी, बहुत सारे प्रोग्राम है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, और कोई भी एरिया से ये लोग कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल नेटवर्किंग, कभी भी कहाँ बैठकर प्रोफेशनल पीयर ग्रुप नेट के माध्यम से और कोरेस्पोंडेंस करके इंटरनेट के माध्यम से काउंसलिंग करके वो लोग अपना जो डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में हमारा 3-4 रीजनल सेंटर है, और रीजनल सेंटर की थ्रू से सपोज इसके लिए हमको एक एडमिशन प्रक्रिया भी सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, एडमिशन आप घर में बैठकर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन आपको फॉर्म फिलअप भी घर में बैठकर करना है, बट आपको एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जाम सेंटर आना होता है। तो ये जो एडमिशन से एग्जामिनेशन तक जो प्रोसेस है, स्टूडेंट लाइफस्टाइल एजुकेशन प्रोसेस होता है। तो डिग्री कंप्लीट तक उनका जो सिस्टम है हमारा ओडीएल एंड ऑनलाइन 2 माध्यम है। ओडीएल है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इसमें जो प्रोग्राम ऑफर में है उसमें रीजनल सेंटर, लर्नर सपोर्ट सेंटर अवेलेबल है। रीजनल सेंटर में स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद सीएसआरसी सेंट्रल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल, वहाँ एडमिशन डिटेल्स स्क्रूटनी होता है, जो फॉर्म सबमिट करते हैं, और स्क्रूटनी होने के बाद एडमिशन कंफर्मेशन उनका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स, उनका जो सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली वो सबमिट किए कि नहीं, वो सब स्क्रूटनी करके एडमिशन कंफर्मेशन होता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि मेरा एडमिशन कंफर्मेशन अभी तक कुछ आया नहीं है, तो फर्स्ट प्रक्रिया सीएसआरसी हेडक्वार्टर में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में एसआरडी में एडमिशन प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स का प्रॉपर प्रोसीजर में फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो अटैच किया कि नहीं, उनका प्रॉपर नेम, डॉक्यूमेंट, और कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होगा कि कुछ इश्यूज है तो इमीडिएटली हम वहां से स्टूडेंट्स एप्लीकेंट के पास इंफॉर्मेशन लेटर के माध्यम से ईमेल करते हैं कि दीज आर द डिस्क्रिपेंसी, एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं। तो डिस्क्रिपेंसी फिर वो लोग डिस्क्रिपेंसी जो भी जिसी का होता है, किसी का फॉर्म क्लियर नहीं होता है, किसी का पेमेंट का क्लैरिटी नहीं होता है, किसी का जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होता है, फोटोग्राफ्स प्रॉपर नहीं होता है, तो इमीडिएटली उनको टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड में वो लोग फिर डिस्क्रिपेंसी रिमूव कराते हैं जी। उसके बाद एडमिशन कंफर्मेशन होता है। एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद फिर एडमिशन उसको पर्टिकुलर रीजनल सेंटर, क्योंकि जो रीजनल सेंटर के लिए वो लोग ऑप्ट करते हैं, अक्रॉस द कंट्री वी हैव 57 प्लस आर्मी नेवी 67 रीजनल सेंटर है। ये रीजनल सेंटर में स्टूडेंट्स का फिर अलॉटमेंट होता है। रीजनल सेंटर के साथ एलएससी होता है, उसको हम बोलते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर। लर्नर सपोर्ट सेंटर में स्टूडेंट्स का रीजन वाइज अलॉटमेंट होता है, और स्टूडेंट अलॉटमेंट होने के बाद रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है, वेबसाइट में प्रॉपर शेड्यूल वेबसाइट में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेबसाइट में उनका जो पूरा प्रोग्राम कब उन लोगों का क्लासेस शुरू होगा, कौन से स्टडी सेंटर में उन लोगों का क्लासेस, सैटरडे संडे जनरली हम लोगों का क्लासेस होता है, और क्लासेस जो होता है एकेडमिक काउंसलर वो लोग करते हैं। और ये भी एक हमारा जो प्रोग्राम के सबसे बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है कि हमारा जितना भी एकेडमिक काउंसलर है वो
हमारे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का टीचर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर है, दे आर आवर एकेडमिक काउंसिलर। और जो एकेडमिक काउंसिलर हमारा जो फैकल्टी है, दे आर वेरी स्किल्ड ओरिएंटेड, और उन लोग इनका क्लासेस लेते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं। और वही क्लासेस जो एकेडमिक काउंसलर भी अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर गवर्नमेंट का होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक काउंसलर हैं उन लोग। हम उनको इसीलिए काउंसलर बोलते हैं क्योंकि दे जस्ट इनका जो डाउट होता है, ये जैसे हमारा कन्वेंशनल सिस्टम में रेगुलर बेसिस में एवरीडे क्लासेस होता है, हमारे सिस्टम में वीकेंड में होता है क्लासेस, और एक पर्टिकुलर टाइम में उसको काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं। और वही रीजनल सेंटर में वो शेड्यूल रीजनल सेंटर की वेबसाइट में हम लोग अपलोड करते हैं, और स्टूडेंट्स को एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद वो वेबसाइट, कंसर्न रीजनल सेंटर की वेबसाइट को विजिट करना है और विजिट करके शेड्यूल चेक करना है। और हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम है, एमए प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम, जो एप्लीकेंट, जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो अपना प्रोग्राम, कंसर्न प्रोग्राम देकर, शेड्यूल देकर कंसर्न लर्नर सपोर्ट सेंटर को विजिट करके वो सैटरडे संडे क्लासेस कर सकते हैं। जी, यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, यानी कि मुक्त शिक्षा है, इसको अपनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ है विविधता। यहाँ पर कई पाठ्यक्रम होते हैं और इन पाठ्यक्रमों में से आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं और अपनी पसंद से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, तो इग्नू की व्यवस्था काफी लचीली है। इसमें हर साल 2 बार एडमिशन प्रक्रिया चलती है, और इन दिनों अभी जुलाई सत्र 2024 की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चल रही है। यदि आप भी किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से लेकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले जरूरत होती है, यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो पाठ्यक्रम है क्या, किस तरह से उसे पूरा किया जाएगा, भाषा क्या है उसकी, और किस तरह से उसका जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके लिए किस तरह से, कौन से माध्यम से दी जाएगी। तो इसके लिए तमाम जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो वो इग्नू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। आप इग्नू के कॉमन प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं आप कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हैं। हमने जैसे कि सवाल किया था जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी मैम, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ कैपिटल से। जी, सवाल पूछिए। मेरी क्वारी है कि मेरी कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब क्या प्रोसेस रहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपका कौन सा प्रोग्राम है? बीए है मैम। बीए है। आपका वैलिडिटी कब ओवर हुआ है? वैलिडिटी कब, आपका रजिस्ट्रेशन कब ओवर हुआ है? 19 का है मैम मेरा। 19 का। फिर आपको फ्रेश एडमिशन कराना है, ठीक है। अभी रीएडमिशन का, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम क्लियर थोड़ी। अभी रीएडमिशन का कोई ये प्रोविजन नहीं है, आपको फिर फ्रेश एडमिशन करना पड़ेगा। मैम अब दोबारा से 3 साल लगाने पड़ेंगे जी। मैम देख लो, अगर कोई हो एक बार एनरोलमेंट नंबर लिख के देख लो आप, अगर कोई चांस बताओ। नहीं, आपका एनरोलमेंट नहीं, चांस तो नहीं है। आप मेल किए थे, आपका जो वैलिडिटी हो गया है, उसके बाद आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के साथ कुछ कम्युनिकेशन किया था? नहीं मैम, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो नहीं रही किसी से। नहीं किया ना, ठीक है। आपका जो भी है डिटेल्स आप एनरोलमेंट नंबर के साथ आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन को मेल कर दीजिए, ये मेरा वैलिडिटी ओवर हो गया है, और आपका टोटल डिटेल्स हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी के हिसाब से फिर हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। उनका मेल क्या, कहाँ पे मिलेगा मैम? हाँ, आप लिखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, हेलो, रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, स्टूडेंट रजिस्ट्रार, वहाँ से दे सकते हैं ना। हाँ जी मैम। रजिस्ट्रार, हाँ, रजिस्ट्रार, हाँ जी मैम। SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन ठीक है मैम। @ignu.ac.in @ignu। गूगल पे मिल जाएगी ना मैम? ये इग्नू की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। तो उसमें आप लिख देना मेरा वैलिडिटी पीरियड इज ओवर और काइंडली गाइड मी, ठीक है। तो आपका जो भी है, हम आपका केस चेक करके फिर आपको मेल, आपको रिप्लाई चला जाएगा। तो आपको फ्रेश एडमिशन ही, हाँ ठीक है। हाँ जी मैम, बताइए। एक बार आप डायरेक्टली चेक कर दो ना, मैं आपको एनरोलमेंट नंबर दे दूंगा, मैं परेशान हो रहा हूँ।
ठीक है, आप दे दीजिए, मैं चेक कर सकती हूँ, बट आपको मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती हूँ ना अभी इमीडिएटली, तो आपका यहाँ हम चेक नहीं कर सकते हैं। एक बार आप चेक कर दो कि मेरा कब खत्म हुआ है, कब क्या सिस्टम है। आप अपना जो है आप एनरोलमेंट नंबर बता दीजिए। बता दीजिए। 180-25 180 180 25 7079 7079। जी मैम। ठीक है, इनका 18 का है ना, आपका बीए प्रोग्राम है? जी मैम। हाँ, आपको फ्रेश एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मैम। जी, अभी हम इनके कॉल आने से पहले बात कर ही रहे थे डॉक्टर रंजीता के फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप मैक्सिमम पीरियड को भी ओवर कर जाएं और फिर आप चाहें कि कोई सुविधा आपको मिल पाए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यस। तो कोशिश करें कि आप जो है वो जो मैक्सिमम टाइम है उसमें उसको कंप्लीट कर लें। यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इग्नू को बिल्कुल यूनिक बनाती है। और जैसे विविधता की बात की थी हमने, तो बहुत सारे विविध पाठ्यक्रम हैं यहाँ पर। अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉलर थे जिन्होंने कहा कि उनका मैक्सिमम पीरियड जो है वो जा चुका है, तो अब उनके लिए शायद मुझे नहीं लगता कि इग्नू में कोई इस तरह की कोई सुविधा होगी कि वो दोबारा से उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। एक्स्ट्रा टाइम उनको फ्रेश एडमिशन ही करना पड़ेगा। तो फ्रेश एडमिशन में भी उनका एक्चुअली पुराना कोर्स है, क्रेडिट ट्रांसफर का भी इश्यूज है। अभी हम लोगों का 4 ईयर इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो स्कीम लॉन्च हो गया है, तो अभी पुराने जो रिवाइज्ड प्रोग्राम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर फ्रेश एडमिशन करके फिर अपना डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। जी, हम बात करें डिस्टेंस लर्निंग की, तो डिस्टेंस लर्निंग में स्किल्स और ग्लोबल नेटवर्किंग की क्या भूमिका रहती है? एकदम बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम इग्नू के साथ और बहुत सारे डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड प्रोग्राम अभी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि स्किल्ड बेस्ड और दैट टू रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इट इज कनेक्टेड विद द डिजिटल मार्केटिंग, और टुडेज जॉब और मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन ये सब के माध्यम से स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और खुद अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। तो इसके लिए उनको चॉइस करना है। इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे स्किल बेस्ड, नीड बेस्ड, और उसको बोलते हैं कि हम लर्नर सेंट्रिक भी, इसलिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लर्नर सेंट्रिक बोलते हैं। लर्नर अपने चॉइस में अपने अलाइन करके उनको क्या चाहिए, उनका करियर गोल अचीवमेंट के लिए उनको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, और उसके लिए हमारे वेबसाइट में कॉमन प्रोस्पेक्टस है, और कॉमन प्रोस्पेक्टस में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है। और अभी जैसे हम बताए थे, इग्नू के एडमिशन प्रक्रिया साल में 2 बार होता है, जैसे जनवरी और जुलाई। अभी जुलाई 2024 का एडमिशन प्रक्रिया जारी है। और हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो। हेलो जी बताइए शुभ नाम। जी अपना नाम बताइए। हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। जी सुरेश जी, सवाल पूछिए। विजेंद्र जी, हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। मैडम, मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने जूलॉजी में एमएससी के लिए अप्लाई किया है, और इसी यूनिवर्सिटी से हमने बीएससी बायोलॉजी से किया है जी। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं या हिंदी में पढ़ सकते हैं एमएससी में? देखिए, अभी जो प्रोस्पेक्टस में आपका लिखा हुआ है ना, मीडियम इंग्लिश लिखा हुआ है। हेलो हेलो सुरेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ, तो एमएससी जूलॉजी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप कब एडमिशन लिए हैं? हेलो, अभी लिए हैं मैम, जस्ट अभी जुलाई 24 में या जनवरी में? नहीं, जो 4 में। हाँ 24 में। तो आपने कॉमन प्रोस्पेक्टस पढ़े थे ना? 4 में, जुलाई में। हाँ, जुलाई 24 में आपका एडमिशन हो चुका है ना? पढ़े तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ आपका जी। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, वही है ना आपका सवाल? हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? आपके लिए उसमें कॉमन प्रोस्पेक्टस में एमएससी जूलॉजी का डिटेल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें हम कॉमन प्रोस्पेक्टस में हम दिखा देते हैं। कॉमन प्रोस्पेक्टस आप देखे हैं, उसमें एमएससी जूलॉजी का डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। हेलो
सुरेश जी, आप अपने टीवी सेट के वॉल्यूम बंद कर दीजिए, तब आप सुन पाएंगे और आपको समझ आ पाएगा कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका क्या जवाब मिलेगा आपको। जी जी। आप वॉल्यूम बंद कर दीजिए अपनी टीवी सेट की और फिर सुनिए कि मैम क्या कह रही हैं आपसे। जी मैम। एमएससी जूलॉजी, आप कॉमन प्रोस्पेक्टस, आप इग्नू वेबसाइट आप देखे हैं ना जी? तो इग्नू वेबसाइट से कॉमन प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कीजिए। कॉमन प्रोस्पेक्टस में एमएससी जूलॉजी का डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है? वो अकॉर्डिंगली आपको कॉमन, उसी हिसाब से आपको एग्जाम तैयार करना है और आपको आगे जाना है। और इंग्लिश और हिंदी अभी लॉन्च हुआ है प्रोग्राम, तो अभी प्रोग्राम इंग्लिश में ही है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में कोर्स हिंदी में देने के लिए, ठीक है? जी सुरेश जी, कोई और सवाल पूछना है आपको? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नहीं जी, जैसे सुरेश जी जानना चाह रहे थे कि वो उन्होंने जूलॉजी में अपना एडमिशन लिया है, तो क्या ये इंग्लिश माध्यम के अलावा क्या हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है? जब आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं तो उसमें भाषा का भी बताया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है कि कौन सी भाषा में वो पाठ्यक्रम होगा। आप उसी के अनुसार अगर उसमें एडमिशन लेंगे तो यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं और अगर उसमें अंग्रेजी माध्यम उपलब्ध है तो आप एडमिशन लें। यदि आपको लगता है कि आप हिंदी से पढ़ाई करना चाहते हैं और हिंदी माध्यम वहां पर उपलब्ध है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं डॉक्टर रंजीता जिसमें दोनों माध्यम में पढ़ाई नहीं अभी अवेलेबल है, वहां पर अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस समय में। तो आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस को जरूर पढ़ें, उसमें जितनी भी योग्यताएं दी गई हैं, जो भी उसमें बताया गया है कि कौन सी भाषा में आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये तो बात रही हमारे इन स्टूडेंट की। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस लर्निंग में स्किल्स डेवलपमेंट, और बात करें अगर हम ग्लोबल नेटवर्किंग की, तो वो क्या है और क्या उद्देश्य रहता है और किस तरह से इसको हासिल किया जा सकता है डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है और स्किल बेस्ड है। जैसे कि वी हैव 21 स्कूल है जी। जैसे 21 स्कूल में है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर अभी लॉन्च कर रहे हैं, एग्री बिजनेस के ऊपर पीजी डिप्लोमा है और मास्टर डिग्री है। तो अभी एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट एम्फेसिस दे रहे हैं और कैसे लोग अपने लोकल एरिया में डिग्री करके अपने ही फार्म में और बिजनेस स्टार्ट करके उसी को अपना खुद को सक्षम करे। इसीलिए अभी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस और मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट सभी को पता है, मास्टर एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप और डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, एनजीओ सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं और अपने आप भी खुद छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट अभी हमारे बहुत सारे स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जी। उसको देखकर कॉमन प्रोस्पेक्टस में जो कि हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, कॉमन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है डिटेल। ये जो स्किल है माने ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बिल्कुल, जैसे किसी को एमबीए सेक्टर में जाना है, किसी को एजुकेशन सेक्टर में जाना है, किसी को हेल्थ सेक्टर में जाना है, तो पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। तो उसी हिसाब से बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स नीड उनको सोचना है कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, मेरा अचीवमेंट क्या है। तो एज पर देयर गोल वो करियर चॉइस करते हैं, फिर उनको उसी लाइन पर उसी प्रोग्राम में डिग्री करना होता है। इसमें और एक बहुत ही स्किल, क्यों मैं बोल रही हूँ स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम, कोई सपोज जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे हमारा नर्सिंग होम होता है और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हेल्थ केयर यूनिट है। हेल्थ केयर यूनिट में अभी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं जी, नेशनल इश्यूज है, और एनवायरमेंटल इश्यूज के हेल्थ केयर यूनिट में जो वेस्ट लिबरेट हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, और वहाँ पेशेंट्स को पता भी नहीं है, क्योंकि वाटर कंटामिनेशन होता है, एयर कंटामिनेशन होता है, और वेस्ट जो होता है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए वहाँ कुछ सुविधा भी नहीं है बहुत सारे जगह पर। तो इसीलिए उनका जो वेस्ट सेग्रीगेशन, उसके लिए हमारा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस से वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर प्रोग्राम है, और मैनेजरियल स्किल के लिए वेल्थ मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
के ऊपर, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर मास्टर डिग्री मैनेजमेंट प्रोग्राम है, सो दैट कोई पर्सन और डिग्री करके वहाँ मैनेजरियल स्किल डेवलप करके वहाँ जॉब कर सकते हैं और डिफरेंट अवेयरनेस जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे एनजीओ सेक्टर में डिग्री करके वो पब्लिक में जनरेशन भी अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। ये गया आपका हेल्थ केयर यूनिट। जैसे एग्री बिजनेस, ऐसे बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और जर्नलिज्म मैं इग्नू में बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जो कि हम चर्चा करेंगे। एक स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट, आजकल डिफरेंट जगह पर इवेंट हो रहा है, तो इवेंट के लिए पहले जैसे क्या ऐसे ही हम लोग कर देते थे, बट आज की ये में कंप्यूटर, लैपटॉप, सिस्टम, शेड्यूल, मैंने एवरीथिंग इट हैज टू बी प्रिपेयर। आपका शेड्यूल करना है, आपको सिस्टमेटिकली फ्रेमिंग करना है और फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके लिए भी एक स्किल चाहिए और उस स्किल के लिए वी हैव इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इग्नू। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस इग्नू का जो है जुलाई 2024 में इग्नू की वेबसाइट में अवेलेबल है और उसमें डिफरेंट स्किल के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम है। तो किसी को भी एडमिशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, एडमिशन करने से पहले, हेलो, किसी ने कॉलर जुड़े हैं, हेलो डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो, हाँ मैम, आवाज आ रही है? जी, अपना नाम बताइए। हाँ, टी श्रीकांत राव। जी श्रीकांत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है मैम, जैसे मेरा 10th में जो नाम था वो टी श्रीकांत राव के नाम से था। तो अभी जब से ये आधार कार्ड बना है और पैन कार्ड लिंकिंग हुआ है तो फुल नेम मांगा जा रहा है। तो उसमें मेरा नाम जो है फुल नेम आ रहा है ताड़ीमला श्रीकांता राव जी। तो ये मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। पर अभी जैसे मैंने एडमिशन लिया है तो उसमें फुल नेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपका 10th में जो नाम था वही कंसिडर होगा। और क्योंकि मैंने पहले जो है बीसीए भी इग्नू से किया था, तो अब मैं BLIS का कोर्स कर रहा हूँ, यानी एडमिशन मैंने ले ली, नाम आ रहा है वो 10th में जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में वही आ रहा है। आप कौन से प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं, एडमिशन किए हैं? BLIS। हाँ मैम। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस ना, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। हाँ। ओके, तो आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो गया है ना? कंफर्मेशन हो गया है, तो पर अभी जैसे मदर नेम में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, जो चेंज किया है हमने, अपडेट किया है, वो एज पर 10th वाला ही ले रहा है वो सर्टिफिकेट। हाँ, देखिए जो प्रोविजन है 10th सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक है, तो 10th सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट, आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि आपका जो इशूज है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन को एक मेल कर दीजिए, ठीक है? और नहीं तो आपको 10th सर्टिफिकेट ही हमारा ऑथेंटिक है, तो आपका जो आधार के साथ कनेक्शन हो रहा है, जो भी इशूज है, आप एक मेल कर दीजिए, हम यहाँ देखकर फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ठीक है। और आपको मेल करना? नहीं, आपका कौन सा रीजनल सेंटर है? RC3 है मैम। रीजनल सेंटर 3 है। हाँ, RC को आप दे दीजिए, कॉपी SRD को दे दीजिए, तो RC विल फॉरवर्ड इट टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, और आप डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? ओके। RC3 ईमेल आईडी तो आपको पता होगा ना, आप तो स्टूडेंट हो उन्हीं का। हाँ, RC3 का पता है। RC3 को आप मेल कर दीजिए। RC3 लाइव सेशन हो रहा है। हाँ, रीजनल सेंटर आपको ही विल टेक केयर ऑफ, ठीक है? जी। और कॉल आने से पहले जैसे हमने बात की थी स्किल्स और ग्लोबल नेटवर्किंग के साथ हम बात करें, यहीं पर एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जानना जरूर चाहेंगे कि इग्नू में ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं। हाँ, इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि जॉब ओरिएंटेड है और स्किल ओरिएंटेड है। माने इसमें ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके साथ आपका स्किल जुड़ा नहीं हुए है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम के साथ स्किल है। जैसे कि जर्नलिज्म है, स्कूल ऑफ लॉ है। मीडिया में आजकल मैक्सिमम लोग मीडिया लाइन में जाने के लिए चाहते हैं, और उसके लिए हमारा बहुत सारे प्रोग्राम है, मीडिया एंड डिजिटलाइजेशन और जर्नलिज्म एंड मीडिया। तो जैसे जर्नलिज्म के लिए मास्टर डिग्री है, PG डिप्लोमा भी है, तो वो करके वो अपना कैरियर जर्नलिज्म में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस है, जैसे अभी मैनेजमेंट के लिए इग्नू से एक्चुअली 5-6 मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है। उसके बारे में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, जैसे पहले क्या होता था, मैनेजमेंट मास्टर इन बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और HR में,
ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, ये सब होता था। बट अभी बिसाइड्स दिस अभी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस अभी इग्नू से और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस के ऊपर और लॉजिस्टिक के ऊपर किया है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इससे बहुत सारे स्कूल है जो कि अभी मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो अभी बहुत ही जॉब ओरिएंटेड। जी, कोई कॉलर है हमारे साथ, एक कॉलर और जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी मैं अनुज बोल रहा हूँ, मैं हिमाचल से। जी अनिश जी, सवाल पूछिए। मैम मैं एमएससी जियोलॉजी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम उसके थ्रू एमएससी करना चाहता हूँ। जी, तो जैसे जब मैं फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो मेरे पास रीजनल सेंटर की लिस्ट आ रही है वो आउट ऑफ हिमाचल ही आ रही है। हेलो, आपका रीजनल सेंटर फिल करने के टाइम क्या हो रहा है? जी मैम। हाँ, आपको सुनाई नहीं दिया क्लियरली, आप थोड़ा और एक बार बताइए। मैं जब सेंटर फिल कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, रीजनल सेंटर पे चूज कर रहा हूँ, तो हिमाचल का कोई भी सेंटर मेरे पास रीजनल सेंटर जो हिमाचल का कोई नहीं आ रहा है। आपका जो एमएससी जियोलॉजी करने में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, सेंटर नहीं आ रहा, रीजनल सेंटर हिमाचल नहीं आ रहा। सेंटर ना रीजनल सेंटर वो आउट ऑफ हिमाचल ही दिखा रहा है मेरे को उसमें। अच्छा, दैट मीन्स आपका वो प्रोग्राम वहाँ एक्टिवेटेड नहीं हुआ होगा। देखिए, प्रोग्राम जैसे हम लोग का प्रोग्राम एक्टिवेटेड होता है स्टडी सेंटर में, ठीक है, और प्रॉपर स्टडी सेंटर जो इग्नू का स्टडी सेंटर होता है वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में वही सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ सब और नहीं आ रहा है, उसमें दो चीज हो सकता है, आइदर टेक्निकल इशू हो सकता है और वहाँ सब प्रोग्राम एक्टिवेटेड नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप रीजनल सेंटर यू जस्ट राइट ए मेल टू रीजनल सेंटर कि जब व्हेन आई सबमिट द फॉर्म आपका जो इश्यूज है, सो द डिस्क्रिपेंसी इज लाइक दिस, तो आप वहाँ नीचे लिख देना कि रीजनल सेंटर दिखा नहीं रहे। आप सीएसआरसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। जी मैम, मैंने करी थी, मेल भी करी थी मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले, बट अभी तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं मेरे पास। आपने मेल किया था कहाँ? जी नहीं, आप मेल कीजिए सीएसआरसी को। आपका तो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं ना आप। CSRC आप नोट कर लीजिए। ठीक है मैम। CSRC, जी, C फॉर कटक, जी, S फॉर संबलपुर, R फॉर रायपुर, C फॉर कटक, CSRC @ignou.ac.in। ओके मैम, ओके, ठीक है। तो आपको जो इश्यूज हो रहा है ना, यहाँ भी हम देख सकते हैं और आपको प्रॉपर रिप्लाई चला जाएगा, रेस्पॉन्ड चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं इग्नू में। जैसे कि अभी हम जर्नलिज्म के लिए बात कर रहे थे, स्कूल ऑफ लॉ भी है। स्कूल ऑफ लॉ से भी हम लोग जैसे ह्यूमन राइट्स बहुत सारे प्रोग्राम है। स्कूल ऑफ लॉ से भी लॉ ओरिएंटेड प्रोग्राम है, और पीजी डिप्लोमा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है। आजकल पेटेंट, डिफरेंट पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर पेटेंट भी कर रहे हैं, तो उसी को भी बेस्ड ऑन दैट कोई कर सकता है। और इवेंट मैनेजमेंट का हम चर्चा कर चुके हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी, MBA का भी हो गया है। और अभी हिंदू भगवत स्टडीज जो एक अभी MA आर्ट्स जैसे भगवत स्टडीज में अभी लॉन्च हुआ है, उसमें अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी इंडिया को एक नॉलेज हब बनाने के लिए अभी गवर्नमेंट का अभी सोच है। तो उसी हिसाब से वी आर इंडियन, और जो हिंदू कल्चर है, जो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर डेवलपमेंट, वही वेद, उपनिषद, उसी के ऊपर आधारित है। और ये भगवत गीता स्टडीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडीज है, और अभी उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, और उसमें स्टूडेंट्स को कॉमन प्रोस्पेक्टस में जाकर वहाँ जो कोर्सेस है, हमारा जो काउंसिलर है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड काउंसिलर है, जो संस्कृत है, संस्कृत के टीचर्स वो लोग पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा MA संस्कृत भी है। तो बहुत सारे ह्यूमैनिटीज में भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम ऑफर में है, तो उसको भी करके वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जैसे लिटरेचर बुक पब्लिशिंग और लिटरेचर नॉलेज इन इंग्लिश राइटिंग, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का लिखने का भी शौक होता है, बुक्स के लिए भी शौक होता है, तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी बहुत सारे
प्रोग्राम है। तो ये जो भी प्रोग्राम है कॉमन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, और जिनका जो भी जरूरत है, नीड है, एनालिसिस करके वो अपने हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं। जी, एक और स्कूल है यहाँ पर जो कि विदेशी भाषा सिखाता है, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसके जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं। इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के पास बहुत अधिक हैं। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जी हाँ, स्कूल ऑफ SOFL हम बोलते हैं। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में भी हम लोगों का MA इन स्पेनिश, MA इन फ्रेंच, MA इन अरबिक, और ये जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में अभी फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गया है, और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कोई भी टीचर, जैसे अभी टीचर्स लोग फ्रेंच टीचर है और स्पेनिश करके एक ही स्कूल में दोनों पढ़ा सकते हैं। तो ये सुविधा अभी इग्नू से है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट जो जॉब भी कर रहे हैं, जैसे फॉरेन एम्बेसडर, किसी का शौक होता है बाहर जाने के लिए, तो बाहर जाने के लिए एक लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे स्कूल है, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, उसमें अरबिक भी है, फ्रेंच भी है और स्पेनिश है। तो उसमें हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। जी, तो इग्नू में विविध जो है वो स्कूल्स हैं जिसमें बहुत सारे विविध पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी पाठ्यक्रम चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर रंजीता ने हमें बताया था कि इग्नू में 21 डिविजन्स हैं, 21 स्कूल हैं। ये 21 स्कूल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम करवाते हैं। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं अपनी पसंद का आपका कौन सा पाठ्यक्रम है जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हो, और अपनी इच्छा से, अपने सुविधा के अनुसार आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि इग्नू में जो एडमिशन सर्कल होता है वो 2 बार होता है, और इस सेशन में यानी कि जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन अभी चल रहे हैं। आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने पसंद के पाठ्यक्रम में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। फिलहाल अब हम इस चर्चा को यहीं संपन्न करेंगे। वैसे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आगे भी आपसे चर्चा होगी जरूर इस विषय में, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीता पांडा, आपने हमारे साथ इतनी बेशकीमती जानकारी साझा की, और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे शिक्षार्थी हमें देख रहे होंगे वो वाकई इस बात से जरूर वाबस्ता होंगे, इस बात से जरूर तवज्जो रखते होंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसे जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रमों के बारे में भी जानकारी हासिल की, साथ ही जानकारी हासिल की कि इग्नू किस तरह से फ्लेक्सिबल है आप सभी के लिए, और आपको किस तरह से वो कोशिश करता है कि आपके द्वार तक शिक्षा पहुंच जाए। हम खुद उठकर आपके द्वार तक आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ऑप्ट करेंगे। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। इग्नू के साथ जोड़िए एडमिशन 14 अगस्त और री रजिस्ट्रेशन भी 14 अगस्त।